आपका टॉपिक चैप्टर 9 पढ़ा रहे थे जिसमें बताया था एयर के कंपोजिशन। क्या बताया थे? मैं एयर का कंपोजिशन बता दिया था और बताया था सब लोगों को एयर का कंपोजिशन याद करना चाहिए। शिवम है हमारे साथ, शिवम बताएंगे एयर का कंपोजिशन। बताइए शिवम, सामने देखो। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%। और कुछ अदर गैसेस भी होती हैं। शिवांश ये बताइए शिवम कि तुम आर्गन का यूज कहाँ पर करते हो? सर आर्गन का यूज सर बल्ब ट्यूबलाइट बनाने में आता है और इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में आता है। आर्गन होता क्या है? सर ऑर्डरलेस होता है और कलरलेस। और जो लेयर्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर के लेयर्स पांचों बताओ। सर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ये सब सारे टॉपिक्स मैं पढ़ा चुका था। शिवम बहुत अच्छा, तुमने अच्छा प्रदर्शन किया। ठीक है, आज मुझे पढ़ाना था एयर के प्रॉपर्टीज। एयर में क्या गुण होते हैं ये आज मुझे पढ़ाना था। लेकिन एयर के गुण को बताने से पहले हम तुमको उसको फील कराना चाहते हैं, क्योंकि एयर की जो प्रॉपर्टी होती है ये हमको याद नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारे चारों तरफ इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हमको दिखाई दे रही हैं और उन चीज़ों के बीच में एयर प्रेजेंट है। ये क्या मुझे एयर दिखाई देता है या नहीं? तो एयर दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब है एयर विजुअल है या नॉट विजुअल? नॉट विजुअल, क्योंकि दिखाई तो नहीं दे रहा है। और एयर के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे आज मैं बैलून की सहायता से एयर को जानना चाहता हूँ ना। ये मेरे पास क्या है? क्या है? इस बैलून का जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ वेट तो होगा, जैसे भले ये मिलीग्राम में हो या कुछ किसी ग्राम में हो, इसका वेट तो होगा ना। अगर इसको तौला जाए कुछ ना कुछ तो होगा ही इसका वेट ना। जब मैं इसमें एयर भरता हूं, जैसे मेरे पास एक बैलून और है ऑलरेडी भरा हुआ एयर, इसमें मैंने क्या किया? एयर को फिल किया। क्या किया? एयर को जब मैंने फिल किया, अब इसका वेट उतना ही रहा जितना पहले था या इसका वेट थोड़ा सा बढ़ेगा? लग रहा है ना कुछ बढ़ेगा वेट। ये वेट मैं कैलकुलेट करके तो नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये वेट बहुत ही कम होता है, इसीलिए हम तराजुओं से तौल नहीं सकते। इसके लिए अलग प्रकार का इंस्ट्रूमेंट आता है, तराजू आता है तौलने के लिए। तो जैसे ये मिलीग्राम में हो गया या और उसी छोटी इकाई में हो गया, तो इसको तौलोगे तो कुछ ना कुछ वेट बढ़ेगा। जैसे इसीलिए हम जब सुनार की दुकान पे जाते हैं तो वो एक ऐसा तराजू रखता है जिसमें एयर ना जाए, जिससे एयर वो तौलता है ना तो एयर को काउंटिंग नहीं किया, क्योंकि उसका भी वेट होता है। अब मैंने क्या किया, इसका जब मैं इसको तौलूंगा इसका वेट बढ़ चुका होगा। इससे मुझे पता चलता है कि एयर का कुछ ना कुछ तो मास एयर का कुछ ना कुछ तो मास होता है। इसीलिए आज के बाद हम भूलेंगे क्या एयर के पास वेट होता है या नहीं? एयर के पास वेट होता है कि नहीं? एयर के पास वेट एयर के पास वेट होता है ना। लेकिन मैंने एक खास बात और देखी। मैंने एक खास बात क्या देखी? जब मैंने इसको भरा, एयर को जैसे मैं भरा, वो ये गुब्बारा फूल गया। पहले ये गुब्बारा ऐसे था, कैसे था? ऐसा मतलब एयर जाते मान ऐसा क्या हो गया कि ये गुब्बारा फूल गया। आखिर जैसे मान लो एयर कुछ और नहीं, एक पार्टिकल के रूप में है या एक स्टूडेंट के रूप में है। एक स्पेस में गए, स्पेस मतलब जगह में गए। जब उस जगह में जाएंगे, मान लो ये पूरा रूम होता तुम्हारा एक पॉलीथीन टाइप में, क्या होता? अब इसमें अगर क्लास स्टूडेंट अंदर हम करते जाते, जितना अंदर करते जाते हैं ये पॉलीथीन फूलता चला जाता ना। जैसे मान लो मैंने दो लड़कों को किया, ये पॉलीथीन पचका हुआ था, ऐसे था। क्या था? जब इसमें दो लोग गए थोड़ा सा स्थान बढ़ा ना। लेकिन जैसे और लोग 50 लोग गए तो और ऊपर तक बढ़ा, और फिर 100 लोग गए और ऐसे ऊपर गया। तो एयर में क्या हुआ, वो क्या करता है? अपना स्थान ऑक्युपाइड करता है। क्या करता है? स्थान ऑक्युपाइड का मतलब होता है स्थान घेरता है। अगर वे स्थान न घेरता तो हमारा गुब्बारा मतलब श्रिंक हुआ है। क्या है? जैसे ही श्रिंक हुआ है, जब मैंने इसमें एयर दिया तो ये स्थान ही घेरा, तभी इसको कहा, पहले इस दीवार को कहा कि तुम और फैलो, मुझे और स्थान चाहिए। फिर उसके बाद दीवार को और फैलता गया, स्थान बनाता गया, स्थान बनाता गया, क्योंकि जितने लोग अंदर जाते रहेंगे वो स्थान बनाते रहेंगे। इसीलिए ये गुब्बारे का जो वाल था वह फूल गया, क्योंकि यहाँ पर कौन आ गया? इसके घर में एयर आ गया, और एयर अपनी जगह बनाने के लिए इनको पीछे ढकेलने लगा।
एयर अपनी जगह बनाने के लिए जो पीछे ढकेला, इसी को कहते हैं एयर प्रेशर। क्या कहते हैं? इसने वायलिन के ऊपर, वायलिन की दीवारों के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया। क्या किया? जब इस वायलिन की दीवारों के ऊपर प्रेशर अप्लाइड हुआ, मतलब एयर में क्या होता है? प्रेशर होता है। क्या होता है? एयर में प्रेशर होता है। कभी कंफ्यूजन होगा क्या? अगर एयर में प्रेशर ना होता तो, जैसे मेरे पास ये कागज का टुकड़ा है। क्या है? लाओ कागज का टुकड़ा, तोड़। मैंने एक देख लिया कि ये एयर में प्रेशर है। मैंने एक महसूस किया, फील किया कि एयर में प्रेशर था, तभी ये वायलिन के गुब्बारों को क्या किया? वायलिन के गुब्बारों को क्या किया? ऊपर पोथा किया ना, ठेला। लेकिन देखना, इसका प्रेशर है, एयर में प्रेशर है। ये मेरे पास कागज के कुछ टुकड़े हैं। क्या है? कागज के टुकड़े हैं। जैसे ही मैं एयर को यहाँ पे पास करूंगा, ये कागज के टुकड़े देखो किधर जाएंगे। देखो, ये कागज के टुकड़े को क्या किया? बाहर ढकेल दिया। क्या किया? ये कागज के टुकड़े को बाहर ढकेल दिया ना। इसका मतलब क्या था? हम जब किसी चीज को प्रेशर लगाते हैं तभी तो वो आगे बढ़ता है, फोर्स लगाते हैं तभी तो आगे बढ़ता है। इसका मतलब था एयर के अंदर प्रेशर था, तभी तो इसने फोर्स लगाया और उस कागज के टुकड़े को आगे फेंका। इसीलिए एयर में क्या होता है? और मैंने देखा एयर में स्पेस घेरता है, लेकिन इसकी एक खास बात होती है, एयर एक्सपेंड करता है। एयर क्या करता है? अगर एयर एक्सपेंड ना करता, अगर एयर एक्सपेंड ना करता, ये हमारे वायलिन था, इसमें मैंने एयर को भेजा, वो बिल्कुल तुम्हारे लोग की तरह रहता, आता कहता मैं आगे वाली सीट पे बैठूंगा, पीछे वाली सीट पे नहीं। सारे एयर आगे इकट्ठा होते, पीछे सिंक का सिंक ही रहता, पीछे फूला हुआ नहीं रहता। मतलब पीछे क्या होता? फूलता नहीं, आगे केवल फूलता ना। मतलब एयर क्या कर रहा है? अभी एक्सपेंड नहीं कर रहा। जब ऐसा माहौल बनता कि केवल आगे भर फूला रहता है, एयर मतलब एक्सपेंड नहीं करता। लेकिन बैक बेंचर की तरह ये लोग होते हैं, जैसे ही अंदर आते हैं कि जितनी इनको दूर तक जगह दिखती है, जितना दूर तक जगह दिखता है, उतना ये लोग क्या करते हैं? फैलते हैं। उतना ये लोग जहां जहां इनको स्थान दिखेगा वहां वहां बैठेंगे। इसीलिए एयर और गैस की खास बात यही होती है कि जितना स्थान देखते हैं वहां तक फैलने की कोशिश करते हैं। मतलब इनका नेचर कैसा होता है? एक्सपेंडेड नेचर। कैसा होता है? और इस एयर को अगर मैंने छोड़ूं, क्या करूं? देखो, छोड़ रहा हूं। किस कलर का जा रहा है? कलर का जा रहा है क्या? ये कलर दिखाई दिया? मतलब एयर जब निकला दिखाई नहीं दिया, फील बस हुआ। जो फील हुआ वही हुआ। क्या था? एयर प्रेशर था। क्या था? लेकिन जब एयर निकला मुझको दिखाई नहीं दिया। जब दिखाई नहीं दिया तो एयर है क्या? कलरलेस। क्या है? अच्छा, जब मैं इस एयर को मैं छोड़ूं, क्या करूं? ये गंधा रहा है क्या? ये महक रहा है क्या? इसका कुछ सुगंध आ रहा है क्या? तो ये है क्या? ऑर्डरलेस है। क्या है? क्या है? सुगंधहीन है। क्या है? इसमें कोई सुगंध आया क्या? अच्छा, इसका स्वाद भी है क्या? तो टेस्टलेस भी होना चाहिए। लेकिन ये टेस्टलेस होता है, इसमें अलग अलग प्रकार के गैसेस प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसका टेस्ट आने लगता है। ये बात अलग है। लेकिन हमने 5 मतलब इसके प्रॉपर्टीज, 5 या 6 प्रॉपर्टीज को जाने तो बता सकते हो कि क्या क्या के जाने। एयर के पास मास होता है। क्या होता है? और एयर स्थान घेरता है। क्या करता है? एयर एक्सपेंड करता है। अच्छा, एयर में प्रेशर होता है। क्या होता है? एयर में प्रेशर होता है। एयर कलरलेस होता है। एयर ऑर्डरलेस होता है। ये 5-6 जो प्रॉपर्टीज है, आज के बाद कभी भूलोगे क्या? भूलना मत। जब भी भूलना तो एक याद कर लेना, गुब्बारे में मैंने एयर भरा, जब मैंने एयर भरा तो उसका मास बढ़ा। क्या बढ़ा? मतलब एयर में कुछ न कुछ तो मास था। लेकिन जैसे मैंने गुब्बारे में जब एयर भरा तो गुब्बारा फूलने लगा। मतलब एयर का नेचर कैसा है? एक्सपेंडेड। कैसा है? एयर का नेचर अच्छी बात है, एक्सपेंडेड है। लेकिन उन्होंने ये दीवारों पे फोर्स लगाया, जो फोर्स लगाया उसे क्या कहेंगे? एयर प्रेशर। क्या कहेंगे? तो मतलब एयर में प्रेशर होता है, लेकिन ये स्थान भी घेरता है। क्या करता है? कभी तो इतना छोटा सा था, इतना
इसका मतलब ये क्या किया, स्थान घेरा। क्या किया, पहले इतनी ही जगह में एयर संतुष्ट था, लेकिन जब इसको ज्यादा से ज्यादा एयर देने लगे तो यह स्थान घेरने लगा। इसका मतलब यह है कि एयर स्थान भी घेरता है। एयर का सुगंध कुछ नहीं होता है, इसीलिए ये क्या होता है, ऑर्डरलेस होता है। और एयर का कोई कलर नहीं होता है, इसीलिए ये कैसा होता है, एयर की प्रॉपर्टी के बाद में किसी को कोई कंफ्यूजन? चलो तब ठीक है, एयर का कंपोजिशन याद कर लेना। एयर का कंपोजिशन सबको पता है ना?